तो हेलो फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम लोग देखने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस को। इंजीनियरिंग फिजिक्स आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है, क्योंकि अगर आप लोग फिजिक्स को स्ट्रांग कर लोगे तो आगे जाके आप लोग का ब्रांच पेपर अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट फिजिक्स। चाहे आप लोग किसी भी ब्रांचेस से हो, जब आप लोग ब्रांच पेपर में झांकोगे तो देखोगे कि आप लोग का सबसे ज्यादा यूज फिजिक्स और मैथ्स का हो रहा है। तो बात करते हैं आज फिजिक्स के सिलेबस का। सबसे पहला चैप्टर क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब नापना, मापना। आप लोग किसी भी ब्रांच के हो, मेजरमेंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। खासकर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो एक अलग सब्जेक्ट है, आप लोग का एक अलग ब्रांच पेपर है थर्ड सेमेस्टर में, मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट, किसी भी चीज को मेजर करना। और यूनिट क्या होता है? सर केजी एक यूनिट है। आपका वेट 60 केजी है तो 60 केजी में केजी यूनिट है, तो यूनिट भी हम लोग को पढ़ना, जो कि तीन टाइप्स का होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट को हम लोग फंडामेंटल में रखते हैं। क्या क्या यूनिट है? फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री यूनिट। तीन टाइप्स का हम लोग यूनिट पढ़ते हैं, और वही तीन टाइप का क्वांटिटीज भी होता है, उसी का यूनिट को हम लोग आपका उसका फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया? मास हो गया, टाइम हो गया, तो उसका जो यूनिट होगा उसी को बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। उसके बाद जो हम लोग का चैप्टर है वो मैकेनिक्स। तो मैकेनिकल वालों, मैकेनिकल तो ले लिया, पर इसमें पढ़ना क्या है? मैकेनिक्स आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा मैकेनिकल वालों के लिए। इसमें क्या पढ़ना है? मोशन के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज मोशन? मोशन के बाद स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये सारा चीज पढ़ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा, जो सबको हार्ड लगता है, वो है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो वो भी हम लोग का इसी चैप्टर में देखना है, मैकेनिक्स के सेक्शन में। इसके बाद जो चैप्टर वो है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। मतलब धरती जो खींच रहा है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें हम लोग को गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के बारे में बात करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लेना है कि दो बॉडी एक दूसरे को किस फोर्स से खींचता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये सारा चीज है। और साथ ही देख लेना हम लोग को स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है। स्मॉल जी का वैल्यू सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी का वैल्यू चेंजेस होता है ना एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के साथ, उसका डेरिवेशन में हम लोग को देख लेना है कि किस तरीके से वो चेंज होता है। उसके बाद जो चैप्टर हमारा क्या है? वर्क, पावर, एनर्जी। ये बताइए वर्क का और एनर्जी का यूनिट क्या क्या होता है? सर वर्क का भी जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है। और हीट का क्या होता है? सर हीट का भी जूल होता है, क्योंकि तीनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क भी फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वर्क, पावर, एनर्जी में क्या क्या देखना हम लोग को? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। चूंकि हम लोग ये सारी चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग को फिर से जानना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम या प्रिंसिपल, ये हम लोग को देखना है इसी चैप्टर में, वर्क, पावर, एनर्जी में। इसके बाद जो चैप्टर वो क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो भाइबा वाला जो आता है, जो आप लोग का इंजीनियरिंग फिजिक्स का भाइबा होगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को इसी चैप्टर से पूछेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और मैकेनिकल वालों या सिविल वालों में से अगर आप हैं तो आप लोग का ब्रांच पेपर है थर्ड सेमेस्टर में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से ही स्टार्ट किया हुआ है कि क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेन, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है? कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है? जब इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके जो फोर्स लगाएंगे उसको कंप्रेसिव फोर्स करेंगे। टेंसाइल फोर्स क्या होता है? जब इसको खींचेंगे तो उसमें जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे? टेंसाइल फोर्स। टेंशन क्या होता है? सर टेंशन तो बहुत है, बहुत जिंदगी में टेंशन। टेंशन फिजिक्स में क्या होता है वो इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। स्ट्रेस, हुक्स लॉ पढ़ना है। हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन पहले जानेंगे, उसके बाद हुक्स लॉ देखेंगे। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारा चीज हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद देख रहे हैं आप लोग हीट है। हीट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट हीट कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप से ये फैलता है? क्या होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन मतलब कि अगर ये गर्म है, इसको हम इस पे टच करेंगे, अगर इसके टच से, कांटेक्ट से हीट ट्रांसफर होता है तो उसको क्या कहते हैं? कंडक्शन। उसके बाद क्या आता है? कन्वेक्शन। तो आप लोग कभी दूध गर्म किए हो? हम लोग नीचे में हीट देते हैं और पूरा ऊपर तक गर्म हो जाता है दूध, उसको क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। और रेडिएशन, ठंडा का दिन है, आग तो सभी लोग सेकते ही होंगे, तो दूर से हम लोग जब गर्मी को महसूस कर लेते हैं विदाउट टच, विदाउट कांटेक्ट, उसको क्या कहते हैं? रेडिएशन। उसके बारे में हम लोग को हीट में पढ़ना है। बीटेक में तो मैकेनिकल वालों का एक अलग पेपर है हीट ट्रांसफर, तो हीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? अकाउस्टिक।
सर अकाउस्टिक गिटार, बस उसी से लगभग समझ लीजिए कि अकाउस्टिक में हम लोग को पढ़ना साउंड के बारे में। साउंड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है कि ट्रांसवर्स वेव होता है। आप लोग कमेंट में लिखिए अगर आप लोग को पता है कि साउंड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है कि ट्रांसवर्स वेव होता है। फिर हम लोग जानेंगे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के बारे में। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में कोई रिलेशन है, उसको देख लेंगे हम लोग इस चैप्टर में। नोड, एंटी नोड क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग देख लेंगे अकाउस्टिक में या साउंड में। तो बस इतना ही सिलेबस है आप लोग का। अगर हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स हम लोग का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो सेकेंड सेमेस्टर का फिजिक्स में हम लोग को आसानी से समझ में आने लग जाएगा। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का फिजिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये दोनों आप लोग स्ट्रांग करते हो तो आगे चल के आप लोग का ब्रांच पेपर में आप लोग को सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आप लोग के ऊपर पार हो जाए, क्योंकि आप लोग का फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग, तब तक आप लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस को अपने से भी एक बार देख लीजिए।